हाल ही में हुए पड़ोसी देश नेपाल की हिंसा ने केवल नेपाल की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है, बल्कि हमारे अपने भारत के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी देती है। हम बात करने वाले हैं नेपाल की हाल ही में हुई हिंसा की, एक ऐसी हिंसा जो जैन जी की युवा पीढ़ी द्वारा शुरू की गई और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं कि आखिर नेपाल में क्या हुआ था और क्यों। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर ऐसी घटना भारत में हुई तो क्या होगा। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी। मित्रों, सितंबर 2025 में नेपाल में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, जिसे जैन जी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। यह सब शुरू हुआ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगार और सोशल मीडिया पर बैन जैसे मुद्दे से। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था, जिससे युवाओं में गुस्सा भड़क उठा। जैन जी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी ने सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे, लेकिन जल्द ही यह हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी, सरकारी इमारतों को लूट लिया, खिड़की दरवाजे तोड़ दिए और पुलिस के साथ खास तौर पर झड़पें हुई। परिणाम स्वरूप कम से कम सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। पुलिस ने गोलीबारी की और अंत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब एक अंतरिम सरकार बनी है और देश में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। यह आंदोलन जैन जी की ताकत दिखाता है। वे सोशल मीडिया से जुड़े, तेजी से संगठित हुए और सरकार को घुटनों पर ला दिया। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, एक पैटर्न है जो बांग्लादेश से शुरू होकर नेपाल पहुंचा और भारत कब आ जाए इसकी कोई पता नहीं। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि युवा पीढ़ी असंतोष में थी, नौकरियां नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर और सरकारें उनकी आवाज दबा रही थी। मित्रों, अब मुख्य बात पर आते हैं। नेपाल में यह हिंसा आंदोलन, जो भी हिंसक आंदोलन हुआ, जैन जी द्वारा किया गया और हो सकता है भारत में कभी ऐसा हो जाए। हमारी जैन जी युवा पीढ़ी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय है, असंतोष से भरी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे यहां भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातनी समाज यानी हिंदू समुदाय में जैन जी की बड़ी मात्रा में कमी है। हमारे यहाँ पारंपरिक मूल्यों को मानने वाली युवा बहुत कम है, जबकि अन्य समुदाय में जनसंख्या वृद्धि तेज है। एक सर्वे के मुताबिक कई वर्षों पूर्व पता चला था कि हमारे देश में इस्लामिक नौजवान ज्यादा हैं सनातनियों के बजाय। कुछ सनातनी एक्टिविस्टों ने तो यह तक कह दिया था कि हमारा देश युवा भारत नहीं बल्कि इस्लामिक युवा भारत है। अगर भारत में ऐसा कोई आंदोलन हुआ तो यह जैन जी द्वारा होगा, लेकिन वह जैन जी एक विशेष समुदाय से होगी जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा वाली होगी। सोचिए, अगर इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित जैन जी ने सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग की तो देश में क्या होगा। यह आंदोलन हिंसक हो सकता है और इसका लक्ष्य देश में मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। परिणाम, देश का प्रधानमंत्री समय से पहले मुस्लिम बन सकता है, जो भारत को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लामिक राज्य बनाने की शुरुआत होगी। देखते देखते देश में इस्लामिक गिरफ्त में आ सकता है, यह शरिया कानून लागू हो सकता है और सनातनी संस्कृति दबाई जाएगी, यानी गजबाए हिंद की परिकल्पना पूर्ण हो सकती है। मित्रों, यह कोई कल्पना नहीं, इतिहास हमें बताता है कि जनसंख्या का जो बदलाव है और युवा आंदोलन जैसे आंदोलन से देश की दिशा बदल जाती है। नेपाल का उदाहरण अभी आपके सामने है। नेपाल में जैन जी ने सरकार गिरा दी। भारत में अगर ऐसा हुआ तो नेता क्या करेंगे? उनके हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं, वे विदेश भाग जाएंगे। बचे रहेंगे गरीब और मध्य वर्ग के लोग, जो इस हिंसा की चपेट में आ जाएंगे। अमीर और नेता सुरक्षित, लेकिन आम आदमी का क्या होगा? लेकिन ऐसा ना हो कि देश देखते देखते इस्लाम की गर्द में चला जाए। इसलिए हमें अपनी जैन जी को मजबूत बनाना होगा, उन्हें सनातनी मूल्यों से जोड़ना होगा, जनसंख्या बढ़ानी होगी और कट्टरपंथ से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा ये खतरा वास्तव में हो सकता है।
मित्रों, नेपाल की घटना हमें सिखाती है कि जेन जी की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के लिए ये एक सबक है। अपनी युवा पीढ़ी को बढ़ाएं, यानी अपनी जेन जी पीढ़ी को मजबूत करें, बढ़ाएं, सशक्त बनाएं और कट्टरपंथी ताकतों से सावधान रहें। अगर हम अभी से नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। सोचिए, चर्चा कीजिए और कार्रवाई कीजिए। आपको यह विषय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए